माननीय सरकार से और नीतीश कुमार जी से अपील करूंगी कि कड़ी से कड़ी सजा उस बच्ची के अपराधी को दी जाए। ये पंख बेसिकली महिला उद्यमियों की एक उड़ान होती है जो हर साल जनवरी महीने में लगाया जाता है। कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं तो बहुत गड़बड़ है। 4 दिनों का ये मेला है, फ्री एंट्री है। मैं सबों से अपील करूंगी अपने परिवार के साथ आए कि हमारी बच्चियां अगर बेटियां सेफ नहीं है पटना के अंदर तो किस चीज का हम कानून व्यवस्था के गुणगान गा रहे हैं। ये घटना कहीं ना कहीं हर माँ बाप को, चूंकि मैं भी एक माँ हूँ, तो कहीं ना कहीं ये घटना हम सबों को झकझोर देता है। भूमिहार समाज की महिलाएं अब मेला लगाने जा रही है और आर्थिक तौर पर महिलाओं को मदद किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रतिप्रिया है। सबसे पहले आपको स्वागत है। थैंक यू सो मच। क्या करने जा रही हैं आप? लोग की जानकारी सामने आई कि एक बड़ा मेला लगाएंगे, आर्थिक तौर पर महिलाओं को मदद करें, करने क्या जा रही है? ये जो पंख है भूमिहार महिला समाज की एक कोशिश होती है, महिला हाट पंख। ये पंख बेसिकली महिला उद्यमियों की एक उड़ान होती है जो हर साल जनवरी महीने में लगाया जाता है। ये महिला हाट पंख हर साल में एक बार ये मेला आता है और ये इसका 5th एडिशन है। तो इस मेला लगाने का उद्देश्य होता है कि जो महिला उद्यमी अपना काम स्टार्ट कर रही हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो अपने सामान की बिक्री कर सके। और बिक्री के साथ होता है कि आप जो उद्यमी नए बनते हैं उनके पास उनके सामान की बिक्री के लिए लोग नहीं होते हैं। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम पटना से जो पटना की लोकल जो लोग हैं उनको हम इस मेले में ला सकें ताकि महिला उद्यमियों को उनके कस्टमर्स मिल सके और ये मेला उस रूप से महिला उद्यमियों के लिए कारगर सिद्ध हो। कितने दिन का ये मेला होने वाला है और कहाँ पे लगने वाला है? ये 4 दिनों का मेला है। आज हम जिस ग्राउंड में खड़े हैं लेडीज डिफेंशन का ग्राउंड है। छज्जू बाग में ये मेला लगने वाला है। 30 जनवरी, 31 जनवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी 4 दिनों का ये मेला है। फ्री एंट्री है। मैं सबों से अपील करूंगी अपने परिवार के साथ आएं और उद्यमियों का हौसला बढ़ाएं। कहाँ से ये आइडिया आया? चूंकि समाज में एक अच्छा ये काम कर रहे हैं, कहाँ से आइडिया आया इस बात का? ये आइडिया एक्चुअली आया जब हम रोजगार एक प्रयास, हमारी एक मुहिम चलती है जिससे हम महिलाओं को रोजगार की ट्रेनिंग देते हैं और महिलाओं को उद्यमी बनाने की एक कोशिश हमारी जारी होती है। जब ये कोशिश हमारी चल रही थी तो हमने फील किया कि महिलाओं को हम रोजगार तो दे रहे हैं पर उनके सामान की बिक्री के लिए प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश हुई कि क्यों ना महिला उद्यमियों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, एक बाजार दिया जाए ताकि वो अपने सामान की बिक्री कर सके। इसी मुहिम से आज से 5 साल पूर्व मुजफ्फरपुर में पहला मेला लगाया गया था और काफी सफल रहा। तो हमने सोचा क्यों नहीं बिहार की राजधानी पटना में इसकी शुरुआत की जाए। तो राजधानी पटना में अब शुरुआत होने जा रही है? नहीं, राजधानी पटना में ये 5th एडिशन है, 5वां है। पिछले साल हम लोगों ने गांधी मैदान में बहुत बड़े आयोजन किए थे इस मेले के और इस बार भी करीब करीब 75 महिलाओं के साथ ये मेले की शुरुआत हो रही है और इसमें बहुत सारी ऐसी जरूरतमंद महिलाएं भी हैं, स्पेशल चाइल्ड भी हैं इस बार हमारे, और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उनको प्राथमिकता दी गई है, उनको ज्यादा मात्रा में स्टॉल दिया जा रहा है। सामने आया, पुलिस लगातार जांच कर रही है। ये घटना बहुत ही निंदनीय है और कहीं ना कहीं हमारे सरकारी तंत्र की विफलता ये दिखा रही है। ये घटना जो है इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता है कि हमारी बच्चियां अगर बेटियां सेफ नहीं है पटना के अंदर तो किस चीज़ का हम कानून व्यवस्था के गुणगान गा रहे हैं। और मैं माननीय सरकार से और नीतीश कुमार जी से अपील करूंगी कि कड़ी से कड़ी सजा उस बच्ची के अपराधी को दी जाए, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को बहुत सपने लेकर भेजते हैं पढ़ने के लिए और जब शैक्षणिक प्रस्थान और जब जहाँ बच्चियां रहने के लिए आती हैं, जहाँ माँ बाप बहुत बेफिक्र होकर बच्चों को रखते हैं, वहाँ ही अगर हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है तो इससे निंदनीय कोई घटना ही नहीं हो सकती। ये घटना कहीं ना कहीं हर माँ बाप को, चूंकि मैं भी एक माँ हूँ, तो कहीं ना कहीं ये घटना हम सबों को झकझोर देता है कि अगर हमारे बच्चे कहीं सेफ नहीं है, जब आप पढ़ने भेजते हैं बच्चों को और उसके साथ इस तरह का कृत्य हो और अपराधी जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं, तो सही मायने में कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं तो बहुत गड़बड़ है जिसको सुधारने की जरूरत है। अगर सुधरेगी नहीं तो हम महिलाएं किस हिसाब से समाज में सिर उठाकर जी पाएंगे और स्वच्छंद अपना काम कर पाएंगे। बतौर महिला पटना की सड़कों पर सुरक्षित महसूस करती हैं? जी हाँ, अभी तक तो करती थी, पर जब से नीट छात्रा की घटना हुई है, जो हमारे समाज की बच्ची हमारी बेटी के साथ जो घटना हुई है, वो कहीं ना कहीं हम सबको मजबूर कर दिया है कि हम जरूर इस दिखावे, इस आडंबर में है कि हम सुरक्षित हैं, पर हम सुरक्षित हैं नहीं।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए बातचीत कर रही थी यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं पंखहाट भूमिहार महिला समाज की ओर से यह कार्यक्रम किया जा रहा है और यह कहा जा सकता है और यहाँ पर तमाम एक कह सकते हैं कि बड़ा कार्यक्रम जो है वह किया जाएगा अगले 4 दिनों तक। ये महिलाओं की ओर से भूमिहार महिला समाज है पंखहाट और यहीं पर ग्राउंड है जहाँ पर एक भव्य मेला लगाया जाएगा और ये तमाम चीजों की जानकारी दे रही थी, क्या कुछ कह रही थी। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।